खुदावंद की वडियाई की, उसकी तारीफ की। अब हमें ये शरफ कैसे हासिल है? ये उसका बेशकीमती लहू बहाने के वसीला से हमें ये शरफ हासिल है कि हम उसकी सना गाते हैं, उसके नाम को ऊंचा करते हैं। उसका वो लहू, वो बेऐब बर्रा जो हमारे लिए ज़िबा किया गया और बनाए आलम तक पहुंचा, ताकि मैं बच पाऊं, आप बच पाएं। उसी लहू के वसीला से हमें निजात पाई। आइए उसी लहू की तारीफ करेंगे। सुनिएगा। आज मौका है तौबा गुनाहों से कर लो सभी, अपना दामन खुदावंद मसीहा से भर लो सभी, अपना दामन खुदावंद मसीहा से भर लो सभी। मिटा दूंगा गुनाहों को, कर दूंगा। हालेलुया। ये खुदा का लहू कह रहा है, मिटा दूंगा गुनाहों को, कर दूंगा। ओ मुझे कहते हैं यीशु मसीह खुदावंद का जिंदा लहू, ओ मेरा काम है देना शिफा। मेरे और आपके मसीहा का लहू कह रहा है। आइए उसकी पुकार को सुने। ओ मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावंद का जिंदा लहू, ओ मेरा काम है देना शिफा, 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 शिफा,
पेश कीजिए। खुदा का कलाम सुनने के लिए अपने आप को पेश करें। जब तो खुदा के घर को जाता है तो संजीदगी से कलम और शिदमा होने के लिए जाना है। आए अपने आप को कलाम के शिदमा होने के लिए पेश कीजिए। आए अपने दिलों को, अपनी सोचों, अपने ज़हनों को उसके सामने खोल दीजिए। मुझसे मेरा खुदा, तू मुझसे बोल, मुझसे कलाम सिफारिश। सराफिमों की टोली के संग प्रस्तुति करना चाहते हैं। उनके गीत और बोलों को थोड़ी बेस कटाओ। हम दोहराना चाहते हैं। खुदा के लोगों, आसमान पर उसके फरिश्ते प्रस्तुति करते रहते हैं और खुदा की हजूरी में कदूस 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 पुकारते हैं। आओ हम सब मिलकर आज उसकी प्रस्तुति करें और उससे कहें, आज हम तेरे फरिश्तों के साथ मिलकर तेरी प्रस्तुति करना चाहते हैं। वो तख्तनशीन है। हालेलुया। करना चाहता हूँ।
उसकी तारीफ कीजिए चर्च। ये वक्त है उसकी हसूरी कसरत से ठहरी हुई है, उसको याद कीजिए, उसको पुकारिए, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए ताकि वो आपसे बोले, वो आपसे करे और आप और आपके घराने आसाफ हो यीशु मसीह के नाम में। सबके साथ मिलकर हम खुदा की आवाज को मानेंगे, हम सब अपने होठों को बोलेंगे, कोई भी होठ खामोश नहीं रहेगा, क्योंकि खुदा तेरे कलाम में लिखा है जहां तेरे लोग गाने वाले बजाने वाले और तेरे लोग जमा होते हैं वहां पर तेरी हजूरी तेरी मौजूदगी ठहर जाती और तेरा मस्सा बंधन जुए तोड़ता है। आज तेरी हजूरी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि खुदा तू अपने वादे के मुताबिक अपने लोगों के बीच में उतरा हुआ है। तेरे वादे सच्चे और तू सच्चाई से भरा हुआ खुदा अपने लोगों के दरमियान में मौजूद है। तेरा शुक्र करते हैं आज के तेरे मोहतबर कलाम के लिए अपने आप को खाली करते हैं ताकि खुदा जो तेरे बंदा के मुंह में जिंदगी बख्शी जो तूने आज रखा है हम सबों की जिंदगी के लिए बरकत का निजात का वसीला बने और तेरा यीशु नाम जलाल पाए। बाकी अभी से तेरे सूर में तेरे खातम को जिंदा खुदा तेरे पाक रूह से मुबारक कहते हैं और जब तेरा बंदा बोले तो तेरा पाक रूह उस से होगा बोले और बहुत सी जिंदगियों के लिए बरकत निजात का वसीला है और तेरा यीशु नाम जलाल पाए, इज्जत पाए। तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो यीशु के जिंदा पाक और जलाली नाम में आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया बोले सब बोले हालेलुया हालेलुया। आप सबके बंधु तालियों में खुदा के खादिम को पास्टर विशाल साहब को दावत दूंगा तो हमारे साथ खुदा के कलाम को शेयर करें। सब लोग बैठ जाएं, मसीह खुदा में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। हमने खुदा की प्रस्तुति की और दिल से खुदा के लिए गाया और बजाया और मैं इस पेट के साथ हूँ वो तख्त नशीन है। हालेलुया। जहाँ दो या तीन खुदा फरमाता है मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं मैं उनके दरमियान मौजूद होता हूँ। हालेलुया। मेरे अजीजों आज आपको पता है मदर्स डे है, सो जितनी माएँ यहाँ पर बैठी हैं खुदा का शुक्र उनके लिए और खुदावन उनको बड़ी बरकत दे और संभाले रखे और ये फसल बख्शे तो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर पाएँ ताकि वो बड़े होकर मसीह खुदा के नाम को जलाल देने वाले अपने ख़ानदान के लिए वो बच्चे फ़ख्र का बायस बने, चर्च के लिए फ़ख्र का बायस बने और माओ इसके पीछे आपकी तरबियत है। इंसान की किताब में लिखा हुआ है ऐसा लड़का जिसकी तरबियत उसकी माँ करती है वो उसको नमक नहीं बस और बेतरबियत छोड़ा हुआ लड़का अपनी माँ को खुश नहीं करता है, वो सिर्फ दुख होता है। सो अभी से आपने ये तरबियत करनी है ताकि यीशु मसीह के पाक नाम को आपके वसीले से जलाल मिले और आपके ख़ानदान तरक्की करेगा, आपके ख़ानदान बढ़ोतरी पाएंगे। और अगर माएँ तरबियत करने में कामयाब हो जाती हैं, अगर एक फैमिली में से एक शख्स ही पढ़ा लिखा हो जाए और ग्रेजुएट हो जाए तो मैं समझता हूँ अगली उसकी जनरेशन चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी, अगली उसकी नस्ल बदल जाएगी। वो फिर अपने छोटे यीशु मसीह को बुलाएंगे तो वो आएगा, जब हम किसी और को बुलाएंगे तो कोई और आएगा, यानी शैतान को बुलाएंगे तो वो आएगा। मेरी रिसेंटली एक शादी थी तो वहाँ पर मैंने कलाम सुनाया तो शादी के रेफरेंस से और
मैरिज क्या होती है, मैंने एक जुमला उसमें कहा कि जो लोग आपके फंक्शन को ख़राब करते हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार ही क्यों ना हो, अगर वो डिसिप्लिन को ख़राब करते हैं, अगर वो लानत को लेकर आते हैं, तो उस शख्स को मना करते हैं ताकि उसके सबब से आपकी फैमिली और आने वाले मेहमान जो है वो लानत में मुब्तला ना हो जाए, बल्कि वो बरकत, अगर आप चाहते हैं तो बरकत वाले काम ही आपने करने हैं। तो वो लानत क्या मैंने कही थी, कई लोग ये कहते हैं कि यीशु ने भी तो शराब बनाई थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने मैं बनाई थी, शराब नहीं बनाई थी। मैं का मतलब है अंगूरों का रस, सिंपल अंगूरों का, आफ्टर डिस्टिलेशन, कसरी कशीर के बाद उसकी जो बड़ी प्योरिफिकेशन की जाती है और कतरा कतरा इकट्ठा किया जाता है, वो शराब होता है। तो यीशु मसीह ने मैं बनाया, अंगूरों का रस बनाया है, शराब नहीं। तो मैंने ये जुमला कहा तो एक दिन बाद मुझ तक रिपोर्ट आई, राजे पाले साहब ने अच्छा नहीं किया, मैं तो मैनू तो अपने कज़न की शादी ते चाह ही बड़ा सी, मैं तो बड़ी शराब लिया के पीनी सी, इंजॉय करनी सी, वो सारे मैं गल कर रहे भी वो शख्स जो बढ़न ना दे वह गल की, मैं क्या भी लोगों को खुश नहीं मैं करना। जो खुदा का कलाम फरमाता है वही हमने सुनाना है, और उसी के सबब से ही जो उन बातों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएगा वो बाबरकत ठहरेगा। आमीन, हालेलुया। और कब खुदा ने उनकी कमी को दूर किया, जब उसकी माँ ने उन लोगों को कहा कि इसके पास जाओ और जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। आज माँ को क्या जरूरत है, मुकद्दसा मरियम की तरह अपने, मेरे अजीजों, जो बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह के पास आओ, वही तुम्हारी नीड्स पूरी करेगा, वही तुम्हारी ज़रूरियात, तुम्हारी ज़िंदगी में जो कमियां हैं वही पूरी कर सकता है, कोई और पूरी नहीं कर सकता है। आमीन। जब माएँ अपने बच्चों को आज सिखाएंगी जो कुछ यीशु कहता है वो करो, और कब उसे पता चलेगा, बच्चों को कब पता चलेगा, जब उन्हें आप संडे स्कूल भेजेंगे, जब वो सीखेंगे, जब माएँ सीखेंगी, जब फैमिली मेरे अजीजों खुदा का कलाम सीखेंगी और अपने बच्चों को सुनाएगी, यीशु मसीह के बारे में बताएगी, तो फिर ही वो सीखेंगे और ईमान रखने के सबब से ऐसे बाजिन कर थोड़ा जो जरा यीशु कहता है जरा वो करने के सबब तेरा से जन्म लंगड़न उनकी कमजोरियां, उनकी कमियां दूर की जाएगी और तो उधर जो है रास्ता रहने दो, बस ठीक है, भूल जाएंगे, वो भी हाई क्वालिफाई होंगे, वो पढ़े लिखे होंगे। जब आप माओ नहीं सिखाओगे तो किसी को मौका नहीं मिलेगा कि कोई और आके सिखाए, और अगर आप नहीं सिखाएंगे आप बच्चों से दूर हो जाएंगे, आप उनको पूछेंगे नहीं, आप उनकी तरबियत नहीं करेंगे, तो कोई दूसरा ताक में बैठा हुआ है, झाड़ता फिरता है शेर की तरह कि किसको कमजोर पाए उसको फाड़ खाए, उसका नाम अबलीस है, शैतान है। आप नहीं सिखाएंगे, वो आ जाएगा सिखाने के लिए, और तालीम की कमी की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से मेरे अजीजों हलाकत आपकी फैमिली में आ सकती है। होशिया नबी के सहीफा वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, काल 4 बाब 6 आयत है, मेरे लोग अपने मार्फत की वजह से, मेरे लोग अपने मार्फत की वजह से तलवारों से या गोलियों से, फायर से, कह रहा है अपने मार्फत है लैक ऑफ नॉलेज, इल्म की कमी की वजह से, तालीम की कमी की वजह से, ना सीखने की वजह से, डिसिप्लिन ना होने की वजह से मेरे लोग हलाक हुए। मासी का है हलाक हो चुके हैं, जो वो अपने मार्फत की वजह से, नॉलेज की वजह से, इल्म की कमी की वजह से हलाक हुए। इसलिए माओ आपने अपने यीशु मसीह का पाप हमें रिहाई देता है, हमें आजादी देता है, हमें मखलसी देता है, हमारी रसाई बाप तक यीशु मसीह का खून करवाता है। एक ही दरमियानी हमें मिला, उस दरमियानी
اور آج میرے عزیزوں میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں یسوع مسیح کے خون میں قوت ہے، اس میں قدرت ہے، ہیل اور اس کی ساری پاور، شیطان اور اس کی ساری قوتیں یسوع مسیح کے خون سے ڈرتی ہیں۔ یسوع مسیح کا خون، جب آپ اس کا نام ہی لیتے ہیں یسوع کے خون کا، تو میرے عزیزوں ایمان سے یسوع کے خون کو پکارنے کے سبب سے آپ کی زندگی سے شیطان اور اس کی قوتیں ملیمیٹ ہو جائیں گی، انہیں جانا پڑے گا، کیونکہ اس کا خون میرے عزیزوں ایسا خون ہے جو ہمیں نجات دلا سکتا ہے، جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنا سکتا ہے۔ یسوع مسیح کے خون میں میرے عزیزوں قدرت اور قوت پائی جائے گی۔ آج میں آتا ہوں، واپس آتا ہوں، آپ ماؤں کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ مسیح خدا کے خون کی طرف میں نے پچھلی بار آپ کو سکھایا تھا یسوع مسیح کے خون کے تعلق سے، اور آج ہم سیکھیں گے دی فنکشن آف دی بلڈ آف blood of Jesus Christ, the function of the blood of Jesus Christ۔ یسوع مسیح کے خون کے فنکشن کیا ہے؟ زیادہ بڑا میں میسیج نہیں دوں گا، جلدی سے ہم سیکھیں گے۔ میرے ساتھ نکالیے افسس کے چرچ کے نام پال کا خط، اس کا پہلا باب اور 7ویں آیت۔ پہلا باب اور 7ویں آیت، افسیوں پہلا باب اور 7ویں آیت۔ میرے عزیزوں لکھا ہے ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی، اس فضل کی بدولت، فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے جو اس نے ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ کثرت سے ہم پر نازل کیا۔ آمین۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے ہمیں مخلصی ملتی ہے، چھٹکارا ملتا ہے، گناہوں سے رہائی ملتی ہے، میرے عزیزوں قصوروں کی معافی ملتی ہے یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے۔ اور اس معافی کے لیے، اس چھٹکارے کو حاصل کرنے کے لیے میرے عزیزوں ہمیں صرف اس پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے پاس آنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اقرار کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو میرے عزیزوں مسیح خدا آپ کی ساری خطاؤں کو اور گناہوں کو اپنے بے پرے کے خون کے وسیلے سے مٹا دیتا ہے، دھو دیتا ہے، اور آپ کو میرے عزیزوں اپنے لہو کے وسیلے سے مخلصی یعنی چھٹکارا دے دیتا ہے، اور یہ اس کے فضل کی دولت کے موافق ہے۔ یہ اس کا فضل ہے ہم پر کہ ہم اقرار کرتے ہیں سچے دل سے، اور ہمارے گناہ چاہے کرمزی کیوں نہ ہو، جتنے مرضی بڑے کیوں نہ ہو، میرا اور آپ کا زندہ خدا ان کو معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ یہ اس کا فضل ہے۔ آج لوگ نجات پانے کے لیے گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے آپ کو دنیا سے علیحدہ کر لیتے ہیں کہ ہم دنیا کے جھنجھٹوں میں پھنس نہ جائیں۔ وہ پہاڑوں پر چلے جاتے ہیں، پربتوں پر چلے جاتے ہیں، جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، کمیونٹی سے، اپنے رشتہ داروں سے بھی تعلق جو ہے وہ منقطع کر دیتے ہیں تاکہ ہم چھٹکارا پا جائیں، ہم نجات کو ریسیو کر پائیں، اور وہ اپنے کردار سے، اپنے کاموں سے، اپنی محنت سے نجات پانا چاہتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ہم نے نجات اور معافی اپنی محنت سے نہیں پائی، اپنی دعاؤں اور روزوں سے نہیں پائی، اپنی اسٹرگل سے ہم نے کچھ نہیں کیا ہے۔ یہ تو اس کا فضل ہے جس نے ہمارے قصوروں کو معاف کیا اور ہمیں مخلصی دی، ہمیں نجات دی۔ آج ہم نے صرف اقرار کرنا ہے، اس کے پاس آنا ہے، وہ
फिर क्या करेगा? माफ करेगा। और उसके फजल की दौलत जो है वो थोड़ी नहीं है, फजल की दौलत कसरत से है। आमीन। फजल की दौलत कसरत से है। फजल किसे कहते हैं? फजल वो है जिस चीज के हम हकदार नहीं है लेकिन वो हमें मिल जाए, वो फजल है। उसके लिए हमने मेहनत नहीं की है। फर्ज करें, मैं का एग्जाम्पल आपको देता हूं, आप एक माह की सैलरी अगर आपने उसके लिए कोई काम नहीं किया है, मालिक अगर तरस खा के दे दे, ये नहीं एक माह की सैलरी मैं तुझे एडवांस में देता हूँ और फ्री देता हूँ, इसके लिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये फजल है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ईमान रखने की जरूरत है, खुदा के पास आने की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बदी में ही जिंदगी बसर करें या झूठ बोलें या गुनाह की हालत में रहें। आपने तौबा करनी है, खुदा को शख्सी तौर पर अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है और उसके बेटे यीशु मसीह को शख्सी तौर पर कबूल करना है, तो फिर उसके बेटे यीशु का खुद आपको माफ करेगा और आपको अपने पाकीज़गी देगा। आमीन। मेरे अजीजों, पहली बात मैंने क्या बताई? यीशु मसीह के खून के वसीले से हमें छुटकारा मिलता है, निजात मिलती है। और जब आप महसूस करते हैं कि निजात आपको मिल चुकी है, तो फिर आपने खामोश नहीं बैठना है। ज़बूर 107 आए तो उसकी दूसरी आयत, ज़बूर 107 उसकी दूसरी आयत मेरे साथ निकालिए, जो निकाले वो जल्दी से पढ़ दीजिएगा। ज़बूर 107 उसकी दूसरी आयत। खुदावंद के छुड़ाए हुए यही कहे, जिनको उसने फिदिया देकर मुखालिफ के हाथ से छुड़ा लिया। हालेलुया। तो खुदावंद के छुड़ाए हुए यही कहे, आमीन, ऐलान करें। आपका मोल दिया गया है, आपकी कीमत चुकाई गई है, आप उसके खून के खरीदे हुए हैं। आपको निजात देने के लिए यीशु मसीह ने कीमत चुकाई है और वो कीमत उसका खून है। वो कीमत उसने अपनी जान मेरे और आपके लिए दे दी ताकि हम छुड़ाए जाएं, हम निजात पा जाएं, हम बचाए जाएं। जब हम बचा लिए जाते हैं तो हमने अपने छुटकारे का ऐलान करना है कि हम आजाद हो गए हैं। अपने यीशु मसीह के खून का ऐलान करना है कि उसके खून के वसीले से हम छुड़ा लिए गए हैं, उसके खून के वसीले से हम बचा लिए गए हैं, उसके खून के वसीले से हमें निजात मिल चुकी है। इसलिए ऐलान करना है। आमीन। मेरे अजीजों, यीशु मसीह का खून, पहला पत्रस अगर हम देखें उसका पहला बाब और 18वीं आयत, तो खुदा के कलाम में मेरे अजीजों लिखा हुआ है यीशु मसीह के खून के ताल्लुक से बड़ा खूबसूरत यहाँ पर बयान है। पहला पत्रस उसका पहला बाब मेरे अजीजों लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी मानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिया से नहीं हुई, बल्कि एक बेअब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। आमीन। हमारी खलासी सोने चांदी या कीमती चीजों से नहीं हुई, हमारा फिदिया दिया गया है, हमारी कीमत चुकाई गई है। और वो कीमत क्या है? यीशु मसीह का खून। मेरे अजीजों, दुनिया की दौलत आपको बचा नहीं सकती है, सोना चांदी प्रॉपर्टी आपको बचा नहीं सकती है।
कौन बचा सकता है? यीशु मसीह का खून। आमीन। दूसरी बात, यीशु मसीह का खून हमें पाक करता है। पहला यूहन्ना उसका पहला बाब और 7वीं आयत। रजीसो लिखा है, उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। आमीन। पिछली बार मैंने सिखाया था, बिना लहू बहाए माफी नहीं है। यीशु मसीह का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। आमीन। इसीलिए दाऊद क्या कहता है, ज़बूर 51 उसकी 7वीं आयत में वो एक झाड़ी का जिक्र करता है। यहाँ पर उस झाड़ी का नाम क्या है? ज़ुल्फ़े की झाड़ी से। मेरे अज़ीज़ों लिखा है, ज़ुल्फ़े से मुझे साफ कर तो मैं पाक होगा, मुझे धो और मैं बर्फ से ज्यादा सफेद होगा। आमीन। ज़ुल्फ़े से मुझे धो। ज़ुल्फ़ा एक झाड़ी का नाम है। यह कब इस्तेमाल किया गया चर्च? पासओवर के टाइम, फसा के टाइम, बनी इस्राएलियों को जब खुदा ने यह हुक्म दिया कि सब लोग अपने अपने घरों में बर्रा ज़बह करें और उस राह अपने घरों से बाहर ना निकले, मौत का फरिश्ता आएगा और पूरे मिस्र में वो जाएगा, पूरे मुल्क मिस्र में वो घूमेगा। तुमने उस मौत के फरिश्ता से बचने के लिए काम करना है। उस बर्रे का खून एक बाउल में डालना है, एक प्याले में लेना है, ज़ुल्फ़े की झाड़ी लेनी है और ज़ुल्फ़े की झाड़ी से अपने दरवाज़ों की चौखटों पर, 3 चौखटों पर, ऊपर, दाएं और बाएं, ज़ुल्फ़े की झाड़ी से उस बर्रे के खून को हेड ऑफ द फैमिली ने लगाना है, खानदान के सरबराह ने लगाना है। बेटा नहीं लगाएगा, बीवी नहीं लगाएगी, कोई मामा, कोई चाचा, कोई ताया नहीं लगाएगा। हेड ऑफ द फैमिली बाप लगाएगा, खानदान का सरबराह वो लगाएगा, क्योंकि वो अपने खानदान का जिम्मेदार है, वो अपनी फैमिली का जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए उसे अपने खानदान की जिम्मेदारी लेनी होगी और वो खुद अपने खानदान को बचाने के लिए क्या करेगा? ज़ुल्फ़े की झाड़ी से बर्रे का खून लगाएगा। दरअसल उस वक्त भी ये यादगारी थी यीशु मसीह के खून की। भेड़ बकरों का खून हमें छुटकारा नहीं देता है, गाय बैल का खून हमें रिहाई नहीं देता है। उस वक्त भी बाप ये जाहिर कर रहा था कि इस तरह मैं बेटे की सूरत में मुजस्सम होकर आऊंगा और उस बेटे के फिदिया देने के सबब से सारी कायनात बचा ली जाएगी और उसी खून के वसीले से मेरे अजीजों बनी इस्राएली बचा लिए गए। मौत का फरिश्ता आया, जिन घरों की चौखटों पर वो खून लगा होता था वो गुजर जाता था, नहीं तो पहलोठों को मार देता था। सारे मिस्र में मेरे अजीजों रोना धोना था, गम था, लेकिन खुदा ने अपने लोगों को संभाला बेअबर्रे के खून के वसीले से। और वो पावर किसके खून की थी? यीशु मसीह के खून की। आसमान पर जब लड़ाई हुई तब वहाँ पर भी फतहमंदी फरिश्तों ने बर्रे के खून के वसीले से पाई। फतहमंदी हमें कौन देता है? यीशु मसीह का खून। यीशु का खून हमें पाक करता है। पाकीज़गी हमें यीशु मसीह के खून के वसीले से मिलती है। आमीन। तीसरी बात, यीशु मसीह का खून इंसाफ करता है, इंसाफ दिलाता है, जस्टिफिकेशन करता है। मेरे साथ निकालिए रोमियो के नाम आप खत पौल का उसका 5वां बाब और उसकी 9वीं आयत। मैं क्लोज करूंगा, इसके बाद एक पॉइंट बताऊंगा।
اس کے بعد ہم کلوز کریں گے کیونکہ پاک عشاء بھی آج ہے. 5واں باب اور اس کی 9ویں آیت. میرے عزیزوں لکھا ہے 9ویں آیت میں، پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلے سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے. آمین. میرے عزیزوں غضب الہی سے ہمیں کون بچاتا ہے؟ یسوع مسیح کا خون. اس سے پہلے آپ دیکھیں سدوم اور عمورہ کا حال، آگ اور گندھک آئی، ساری قوم تباہ ہو گئی. نوح کا دور دیکھیں، غضب الہی بھڑکا، سارے لوگ سوائے 8 جانوں کے مر گئے. بار بار بنی اسرائیلیوں پر بھی جب وہ نافرمانی کرتے تو غضب الہی کے سبب سے تباہ و برباد کر دیے جاتے. لیکن میرے عزیزوں چھٹکارا یسوع مسیح کے خون میں ہے. یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے خدا کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے. خدا کا غصہ کس سبب سے ٹھنڈا ہوتا ہے؟ جب وہ اپنے بیٹے یسوع کا خون دیکھتا ہے تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. میرے عزیزوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، خدا کی نظر میں ٹائم کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یسوع مسیح کو قربانی دیے ہوئے، اپنی جان دیے ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے؟ تقریباً 2000 سال سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں. لیکن باپ ابدی ہے، وہ وقت کی قید سے باہر ہے. اس کے نزدیک 1000 دن ایک دن کے برابر ہے. اس کے نزدیک وقت کوئی ویلیو نہیں رکھتا ہے. ہم وقت کی قید میں ہیں. ہمارے نزدیک 70 برس قوت ہو تو 80 برس، خدا کے نزدیک لاکھوں کروڑوں سالوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس لیے جب ہمارے کردار کی وجہ سے یا آج نافرمانیوں کی وجہ سے میرے عزیزوں خدا کو غصہ آتا ہے تو اسی وقت اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے یسوع کا خون نظر آتا ہے، جس کے سبب سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. آج جب وہ ہمیں دیکھتا ہے تو ہمارے اوپر یسوع مسیح کے خون کی لیر ہے، ایک اس کے خون کی تہ ہے. ہمیں جب وہ دیکھتا ہے تو اپنے بیٹے یسوع کے خون کے اندر سے ہمیں دیکھتا ہے. پہلے یسوع کا خون ہے، پھر ہم نظر آتے ہیں، اور بیٹے کا خون دیکھنے کے سبب سے اس کا غصہ ختم ہو جاتا ہے. وہ پھر ہم پر بھڑکتا نہیں ہے. اور یسوع مسیح کا خون ہمیں غضب الہی سے، خدا کے غضب سے، عذاب سے بچاتا ہے. آمین. وہ ہمیں معاف کرتا ہے. اس کے بعد آخری پوائنٹ میں شیئر کروں گا، اور بھی ہے لیکن یہ ہے کہ یسوع مسیح کے خون میں زندگی ہے. یسوع مسیح کے خون میں زندگی پائی جاتی ہے. چرچ اگر ہم دیکھیں خدا کے کلام میں سے سر نکالیے، احبار کی کتاب 17 باب اس کی 11ویں آیت. جان کس میں ہوتی ہے چرچ؟ بتائیں، کون بتا سکتا ہے؟ خون میں. 17 باب اور 11ویں آیت پڑھے، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو بھی چیز زندہ ہوتی ہے اس کی جان اس کے خون میں ہوتی ہے. جان، ہماری جان کس میں ہے؟ ہمارے خون میں ہے. اور یسوع مسیح کی جان بھی کس میں ہے؟ اس کے خون میں ہے. اس کی زندگی کس میں ہے؟ اس کے. اور اس نے فرمایا یوحنا 6 میں، جو کوئی میرا خون نہیں پیتا اور میرا گوشت نہیں کھاتا اس میں زندگی. اگر ہم اس کے خون کو پیتے ہیں، ہم آدم خور نہیں ہے کہ ہم خون پیے. پاکیزہ کا مطلب ہوتا ہے اس کے خون، اس کے خون کی یادگاری کرنا، اس کے کاموں کی. اس نے کہا میری یادگاری میں تم ایسا ہی کیا کرو. ہم نے اس کی یادگاری کرنی ہوتی ہے، اس کے خون کو یاد کرنا ہوتا ہے.
اس کی قربانی کو یاد کرنا ہوتا ہے, اس کے معجزوں کو یاد کرنا ہوتا ہے, اس کے دکھوں کو یاد کرنا ہوتا ہے, اس کے کاموں کو ہم نے کیا کرنا ہے, یاد کرنا ہے. پاک میز کے سامنے جب ہم آتے ہیں تو جب ہم میرے عزیزوں اس کے خون کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے خون کو اپنے اوپر لیتے ہیں, اس کے خون کا اپنے اوپر چھڑکاؤ کرتے ہیں, تو اس چھڑکاؤ کے سبب سے ہمیں اس کی پاکیزگی مل جاتی ہے. آمین. یسوع مسیح کے خون میں زندگی ہے. ایمان سے جب ہم اس خون کو لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یسوع مسیح کی زندگی ہم میں بہنا شروع ہو جاتی ہے, اور اس کا خون پھر ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بناتا ہے. آمین. میرے عزیزوں, یسوع مسیح کے خون میں زندگی ہے. جان کس میں نے بتائی, آپ کے خون میں ہے. اس لیے ڈاکٹر جب بھی چیک کرے تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ خون ہی لیتے ہیں اور خون چیک کرتے ہیں, کیونکہ اگر کوئی بیماری ہوتی ہے تو کہاں پر ہوتی ہے, خون میں ہوتی ہے. آپ جتنی مرضی ٹرائی کر لیں, جب چیک اپ کروائیں گے تو کچھ نہ کچھ کمی آ جائے گی. ڈاکٹر بتائیں گے کہ یہ چیز, اس چیز کی کمی ہے, لیکن یسوع مسیح کے خون میں کوئی کمی نہیں. وہ پاک کرتا ہے, وہ بیماریوں کو مٹاتا ہے, اس میں قوت ہے, اس میں زندگی ہے. جب وہ خون آپ کے خون میں شامل ہو جاتا ہے, سارے جراثیم مٹ جاتے ہیں, ساری بیماریاں مٹ جاتی ہیں, گلٹی رسولی مٹ جاتی ہے, ٹی بی کینسر کے راز بھاگ جاتے ہیں, پیرالائز لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. یسوع مسیح کا خون بحال کرتا ہے. جو جسم کے حصے کام نہیں کرتے وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ یسوع مسیح کے خون میں کیا ہے, زندگی. آمین. آج آپ پاک میں اس کے سامنے آنے والے ہیں تو آج آپ نے اقرار کرنا ہے, پھر سے رینیو ہو جانا ہے, پھر سے اپنے آپ کو نیا بنا لینا ہے, اور پرانی چیزوں کو, پرانی انسانیت کو پیچھے پھینک دینا ہے, دور پھینک دینا ہے, نیا بنا لینا ہے, توبہ کرنی ہے, اور پھر پاک عشاء میں شامل ہونا ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, نئے بن جائیں گے, اور یسوع مسیح کے نام میں, اس کے خون کی قوت سے آپ بلیسڈ ہوتے چلے جائیں. کیونکہ میرے عزیزوں, یسوع مسیح کا خون جو ہے وہ بدلہ نہیں مانگتا ہے. حابیل کا خون جو ہے اس سے یسوع مسیح کا خون بہتر ہے. اگر ہم عبرانیوں کی کتاب دیکھیں, اس کا 12واں باب اور اس کی 22ویں آیت سے 24ویں آیت تک, عبرانیوں کا مصنف میرے عزیزوں بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے. لکھا ہے, سب نکال لیجیے عبرانیوں کے نام اور خط, اس کا 12واں باب اور اس کی 22 آیت سے 24 آیت تک خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے. بلکہ 24ویں آیت پڑھتے ہیں, آپ پڑھ لیجیے گا. باقی لکھا ہے, اور نئے عہد کے درمیانی یسوع اور چھڑکاؤ کے اس خون کے پاس آئے ہو جو حابیل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کہتا ہے. آمین. نئے عہد کے درمیانی, نئے عہد کا درمیانی کون ہے, یسوع مسیح ہے. جب خون آپ سے کہا جاتا ہے کہ یسوع مسیح کا خون جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے, تو میرے عزیزوں پیالے میں خون نہیں ہے, پیالے میں یسوع مسیح کے عہد ہیں. یہ میرے عہد میں میرے عزیزوں وہ خون ہے, وہ پیالہ ہے جو تمہارے واسطے جو خون بہایا جاتا ہے. پیالے میں عہد ہیں, وعدے ہیں. جب آپ اس کی یادگاری, اس کی فرما برداری کرتے ہیں تو پیالے میں جو وعدے ہیں وہ آپ ریسیو کر لیتے ہیں. آمین. وہ آپ کیا کر لیتے ہیں, یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے ریسیو کر لیتے ہیں. اور یہ نیا عہد کس سے باندھا گیا ہے, یہ عہد یسوع مسیح کے خون سے باندھا گیا ہے. اور
इस अहद को फिर आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं और खुदा के जलाल को देखते हैं। आमीन। और यीशु मसीह का खून बदला नहीं मांगता है, हाबिल का खून बदला मांगता है। इसीलिए यीशु मसीह का खून हाबिल के खून से बेहतर है और हमें हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाता है। आए हम दुआ मांगे। यीशु के नाम में खुदा बाप तेरा पाक खून तेरे लोगों की जिंदगी में कसरत से काम करे, तेरी हजूरी तेरे लोगों पर हो, तेरी ब्लेसिंग तेरे लोगों की जिंदगी में मूव करे। हर तरह के बैरियर टूटे, हर तरह के लांते मिटे, बुखार जाता रहे, बीमारियां जाती रहें, लांते मिटती जाए, हर तरह के बैरियर टूटते जाए, हर तरह के शैतान के जलते हुए तीर बुझे यीशु मसीह के नाम में। खुदा के लोग आजाद हो जाए। अभी हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी अपनी हदों में वापस जाए और यीशु मसीह के नाम में निजात के चश्मे जारी हो जाए। सब को ब्लेस कर, 5 का घर बसे, अंदरूनी बैरूनी बीमारियां जाए, मोटा बिजनेस जिंदा हो जाए, जोड़ों की दर्द, गैंठियां के असरार यीशु के नाम में जाके भस्म हो जाए, फाइनेंस की इश्यूज जाते रहें, मिग्रेन जाए यीशु के नाम में, गले की टॉन्सिल्स जाए, चेस्ट इन्फेक्शन जाए, मैदे की बीमारियां जाती रहें, आईसाइट की इश्यूज यीशु के नाम में क्लियर हो जाए। हर तरह की बीमारी और कमजोरी तेरे पाक खून के छिड़काव के वसीले से मिटती जाए और तेरे लोग रूह से भर जाए और यीशु के नाम में शिफा पा जाए। यीशु मसीह के नाम में शिफा पा जाए। Be healed in the mighty name of Jesus. यीशु नाम में शिफा पाओ। यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाओ और छुटकारा पा जाओ। ये छुटकारा तुम्हारा हिस्सा है। खुदा तेरा कलाम में इन सब तक भेजता हूँ, तेरा कलाम इनको आजाद करे, रिहाई दे और ये पहले जैसे ना रहे, बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो। यीशु के नाम में बहाल हो जाए, यीशु के नाम में रूह से भर जाए, सब निजात पा जाए उसी खुदा के नाम में। आमीन। अब चेक करें, अगर आप बीमार थे अब चेक कीजिए। मैं स्पीड के साथ आप आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। आपकी रिहाई पा चुके हैं यीशु मसीह के खून के वसीले से। आए हम दुआ मांगे। यीशु के नाम में खुदा इस रोटी को तेरी हजूरी में लाते हैं, इसको यीशु के नाम में मसा करते हैं। यीशु के नाम में खुदा ये रोटी नहीं, तेरा वो बदन है जो हमारे वास्ते तोड़ा गया, उस बदन का ये इजहार है और तेरे पाक बदन की कुव्वत इसमें आ जाए। जैसे ही तेरे लोग खुदा तेरी यादगारी में तुझे जलाल देने के लिए खुदा तेरी हजूरी में ये रोटी खाते हैं, वो ब्लेस्ड हो जाए, उससे भरे रहे और तुझे जलाल देने वाले बने। और खुदावन ये जूस नहीं बल्कि ये तेरा वो अहद का खून है जो हमारे वास्ते बहाया गया। ये तेरा खून गुनाहों को उठाने जाता है। यीशु के नाम में इस खून को खुदा जैसे ही तेरे लोग इस्तेमाल करें, शिफा और बरकत पाए, उससे मामूली को रिसीव करें और बड़ी गवाही के साथ करें। उसी के नाम में इसे बसा करते हैं। जोरदार तालियां खुदा के सलाम के लिए, जिंदाबाद के लिए। सो गुजारिश है कि जो खुदा का बदन और उसका मुबारक खून लेते हैं वही सिर्फ आए और तरतीब के साथ आए। पहले भाई आए कितार की सूरत में, जल्दी से आ जाए जरा।
اس کے بعد مدر ڈے کے لیے بھی تھوڑی سیرمنی بپتسمہ دینا ہے. تو کتاب بنائیں اور جو لیتے ہیں خدا کا بدن اور خون یسوع کا وہی صرف آئے. ٹھیک ہے جی. روح خدا کا پیار ہے یسوع کا لہو مجھے چھو گیا ہے. روح خدا کا پیار ہے یسوع کا لہو مجھے چھو گیا Yalla Shiva,
पाक फिदिये का शुक्र अदा करें, उस खून की पाकीज़गी का शुक्र अदा करें, उस खून का जिसमें जिंदगी है और वो हमारी अपनी जिंदगी बना, उसका शुक्र अदा करें। यह लम्हे बहुत कीमती हैं क्योंकि वो जिंदगी देने वाला मेरे और आपके अंदर इस वक्त मौजूद हुआ। हालेलुया। सब दुआ करें, जितनी भी जिंदगियों ने उसके खून और गोश्त को अपने अंदर लिया है वो सब दुआ करें, और जिन्होंने नहीं लिया वो भी दुआ करें। खुदा के हुजूर झुके, अपने लब खोले, अपने खानदानों के लिए, अपनी जिंदगियों के लिए खुदा से दुआ करें। कहें खुदा से, मांगे उससे, खुदा तेरा शुक्र है, तेरे इस फसल की दौलत के लिए तेरा मैं शुक्र करता हूँ, मैं शुक्र करती हूँ। मैं जो गुनाहों के अंदर फंसा चला जा रहा था, खुदा तेरे बेटे के फिदिये से आज आजादी का ऐलान करती हूँ। तेरे फसल की दौलत की वजह से आज मैं शादुमान हूँ, शादुमानी में हूँ, मैं शादुमानी से भरा हूँ, क्योंकि तेरे बेटे के खून के वसीला से मेरी दुनिया और आखिरत में खलासी और मखलसी हुई और मैं अपनी जिंदगी के लायक हुआ। तेरे बेटे यीशु का शुक्र अदा करते हैं। खुदावन तेरे बेटे यीशु के उस अजीम बेऐब बर्रे के उस खून और गोश्त के लिए जो सूली पर लटकाया गया मेरे गुनाहों का फिदिया देने के लिए, उसका शुक्र अदा करते हैं। हम दिल से अपने अंदर उसकी कुदरत, उसकी जलाल, उसकी बुजुर्गी, उसकी पाकीज़गी, उस जिंदगी को रिसीव करते हैं और इल्तिजा करते हैं कि जिन्होंने नहीं अब तक इस बात को पहचाना या इस फिदिये के नीचे नहीं है, इस खून के नीचे नहीं है, तेरे हुजूर में मिन्नत करते हैं कि खुदा वो दरवाजा उन पर खुल जाए और वो जल्द बेटे के खून के नीचे अपनी जिंदगी को गुजारे। तेरी मिन्नत करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज किस किस को पता है कौन सा डे है जी? मदर डे है। सारी माएँ हंस रही हैं, सबको पता है। चले, जो इस वक्त मौजूद है चर्च के अंदर, माएँ जो है वो खड़ी हो जाए, अपने कदमों पर खड़ी हो जाए। हमारे पास टाइम शॉर्ट है लेकिन हम जरूर इसको अदा करेंगे। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अच्छा, ऐसा है, अगर वो सास और बहू आई हुई है तो वो भी खड़ी हो सकती है। वो दोनों माएँ, वो माँ, वो भी माँ है और वो उसकी माँ है। आप नवमी का किस्सा जानते हैं, तो मेरे दिल में ये भी था कि अगर हो सकता है कि कोई सास के साथ आई हो तो वो कहे कि मेरा बेटा नहीं आई या इधर उधर, वो भी खड़ी हो सकती है। ठीक है जी, आप खड़ी रहें, अपने अपने बच्चे अपने साथ कीजिएगा, एक एक बच्चा। आदिल किधर हो? एक एक बच्चा, एक एक, ज्यादा नहीं, अपना एक एक बच्चा फैमिली में से एक एक बच्चा ना वो अपने साथ करेगा। आप जरा वायर को मदद कर सकती है माँ के बारे में कि छोटा सा 2 अंतरे गाएं। माँ के बारे में कुछ थोड़ा सा। हालेलुया। कितना मीठा है माँ तेरा नाम। अच्छा, 2-2 बच्चों को नहीं देना, एक एक को देना है, ठीक है? कितना प्यार
आपको शायद इल्म नहीं है कि खुदा बाप भी है, बैक वक्त और माँ भी है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, ज़बूर नवीस कहता है कि जब मेरे माँ और बाप मुझे छोड़ दें तो मुझे संभाल ले। वो माँ की तरह बहुत प्यार करता है। अगर कुछ लोगों की माएँ इस दुनिया से चली गई हैं, ज़ाहिरी तौर पर उसने अपने पास बुला ली हैं, लेकिन वो खुद माँ की तरह आपके साथ है। इस बात को सोचकर अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएं कि वो सबसे बड़ी जो माँ का प्यार रखता है वो आपके साथ है। वो कभी भी किसी लम्हे में आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। तो हम भाई जो यहाँ पर बैठे हैं और बाकी सब भी क्लैप करेंगे और जितने बच्चे अपनी माँ को फूल देंगे, विश करेंगे मदर डे के लिए। जोरदार तालियों में तमाम बच्चे अपनी माँ को फूल पेश करें और हम तमाम माँओं का शुक्र अदा करते हैं। और साथ ही साथ जैसा पाकिस्तान ने कलाम में से भी आपको बताया, नसीहत आपसे दो लफ्ज़ कहता हूँ कि अपने बच्चों को सबसे पहले चर्च में लेकर आए, ताकि आपकी तालीम का असर उन पर होगा। जब वो चर्च में आएंगे, खुदा की हज़ूरी में आएंगे, तो आपकी बातें उनकी समझ में आएंगे और फिर आपको अच्छी तरबियत कर सकते उठाएंगे। और आप सबसे गुजारिश है कि हम हदीये को अपनी मुट्ठी में गिरें, दुआ करें खुदा उनके हज़ूर में। ये आपकी तरफ से बीज के तौर पर डाला जाता है। आप खुदा के हज़ूर में ईमान के साथ इसे बोएं, बढ़ चढ़ कर बोएं, खुदा को दें, पेश करें, ताकि खुदा आपके घरानों में खुशहाली लेकर आए। आमीन। मेरे धुन के पाप ने सारे मेरे लौदी तार भले, मेरे लौदी तार भले, मेरे लौदी तार भले,
बोलो खुदा यीशु मसीह दी, यीशु मसीह दी। Seriously. So 1, 2, 3. बोलो खुदा यीशु मसीह की। Very good. Once again. यीशु मसीह दी, यीशु मसीह दी, यीशु मसीह दी। Praise Lord, praise Lord. आपको पता है ये हालात जो है अभी कुछ जंग के दिन है, लेकिन इसमें हमारा एक भाई है, कामरान बशीर उसका नाम है। अपने लिए भी आप दुआ करते हैं, लेकिन उसने बहुत बड़ा मार्का मारा है, तो मैं चाहता हूँ अपने घरों में भी उनके लिए दुआ किया करें। ऐसे जवान जो मोहब्बत से भरे हों, खुदा पर इतबार रखते हों, ईमान रखते हों, उनके लिए दुआ करना ज़रूरी है। ठीक है, किस किस को पता है कामरान बशीर के बारे में? वेरी गुड, सब सारे चर्च को पता है, सबको पता है। वेरी गुड। और दुआ किस किस ने किया उसके लिए? वेरी नाइस। ठीक है, अब मेरे कहने पे आप सब ने उसके लिए दुआ करनी है। ठीक है जी, गॉड ब्लेस यू। आइए दुआ करते हैं। हालेलुया, प्रेज जीसस वंडरफुल गॉड। ओ खुदाए कदूस, खुदावंद जलाल के बादशाह, मेहरबान है तू खुदावंद, कवि कुदरत से भरा, तेरे कवि हाथ के नीचे है हम। और खुदावंद देख उस तेरे ईमान के चबूतरे पर खुदा, जिससे तूने खुदावंद हमारी जिंदगियों के लिए कायम कर दिया है, तेरे बड़े शुक्रगुजार हैं हम। खुदावंद खुदा तेरे बेटे यीशु के लिए खुदावंद अपनी सारी कुव्वत, सारी अकल से, सारी खुदावंद ताकत से उससे प्यार करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं उस निजात दहिंदा के लिए जिसने तेरी फरमाबरदारी की। और खुदावंद अपने आप को रज़ाकाराना तौर पर दे दिया हमारे गुनाहों की खातिर। आज हम उस पर फख्र करते हैं, हम तेरे बेटे और हमारे खुदावंद यीशु पर फख्र करते हैं खुदा, कि उसने हमें निजात दी है और हम निजात याफ्ता है। हम तेरी हजूरी में हैं खुदा। तूने जी भर कर की प्रस्तुष पर जलवा फरोश होना खुदा पसंद किया और तू उतरा, और तूने अपने बंदा में से होकर खुदा हमसे खूबसूरत तौर पर तरबियत की बातें की, हमारी जिंदगी को खंगाला। तूने खुदावंद हमारी जिंदगी के हर बुरे पहलुओं को निकाला। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। और देख, ये कलाम खुदावंद हमारी बढ़ोतरी के लिए है, हमारी खुदावंद तो तरक्की के लिए है, हमारी सरफराजी के लिए है। जरूर है कि ये हमारे गले का ताक हो, जरूर है कि ये कलाम हमारी जिंदगियों में बढ़े, फले और खुदावंद ऐसा फल पैदा करे जो तेरे जलाल को जाहिर करे। हम पहले जैसे ना हो, बल्कि खुदावंद एक नए मखलूक में तब्दील होते चले जाए। तेरी मिन्नत करता हूँ खुदावंद, इस कलाम पर चलने का फजल अता करना। अपने बंदा के साथ हो जो तेरे कलाम की खूबसूरत इन खुदावंद बातों की गहरी तशरीहों के साथ खुदावंद खुदा हमारे दरमियान उस सच्चे और सच्चाई को खुदा चूंका तू खुदावंद तेरी फरमाबरदारी में बयान करता रहा, और खुदावंद हमने बरकत पाई। मिन्नत करता हूं कि ना सिर्फ वो, बल्कि खुदावंद उसका सारा घराना, सबरा घराना खुदावंद खुदावंद तेरी पाक खुदावंद कभी हाथ के नीचे और तेरे परों के हमेशा रहे। और तेरा बेटा जहां जहां भी खुदावंद खुदा जाता है, तो खुदावंद खुदा वो तेरी मर्जी के मुताबिक तेरी खुदावंद खुदा बातों को शेयर करते हुए तेरे जलाल को जाहिर करता रहे, और तू उसका हमेशा खुदावंद खुदा सरपरस्त रहना। तेरी मिन्नत करते हैं खुदावंद इस हदीये के लिए जो तूने खुदावंद खुदा
तेरे हजूर में पेश किया गया, जो तेरे बच्चों ने खुदावंद खुदा तेरे दिए में से खुदावंद लौटाया है तुझे, और खुदा तेरे हजूर में नजर करते हैं तेरा रहम खुदावंद खुदा पड़े कि इसके इब्स तेरे खानदान खुदावंद ढेरों बरकतें पाए, खुदावंद तेरे खजानों से हमेशा हासिल करते रहे, फैमिलियों में हमेशा खुशहाली रहे, तरक्की करती चली जाए, सरफराजी आती चली जाए, और शरीर के सारे प्लान इनके घरानों से खुदावंद खुदा खारिज होते चले जाए। तेरे बेटे यीशु के नाम में हम ये दुआ मांगते हैं और तेरी मिन्नत करते हैं। हमारी क्वायर, इस चर्च की क्वायर खुदावंद जो रोज बरोज खुदावंद निखरती चली जा रही है, खुदावंद इल्तिजा करता हूँ यीशु का लहू खुदावंद इनकी जिंदगियों से कभी दूर ना हो, रूह उसकी आग इन पर खुदावंद ठहरी रहे, और खुदावंद खुदा इनकी तरबियत करती रहे कि ये बढ़े और तरक्की करें, और ये तरक्की सिर्फ और सिर्फ तेरी मर्जी और तेरे जलाल के लिए हो। खुदा तेरी मिन्नत करता हूँ तमाम इंतजामिया को खुदावंद, चर्च की छोटे बड़े सब पर खुदा तेरा फजल चाहता हूँ, एक एक जान को छू और बड़ी बरकत दे। साथ ही साथ उन तमाम बच्चों को जो खुदावंद बपतिस्मा आज लेने को है, खुदावंद तेरी मिन्नत करता हूँ तेरे खुदावंद खुदा बेटे यीशु के में शामिल होने का, जब ये बपतिस्मा लेते हैं तो खुदावंद इनकी जिंदगियाँ पहले जैसी ना रहें, बल्कि ये बदल जाएं और यीशु मसीह की तरबियत को पाएं और उसी में होकर चलते चले जाएं। हम सब पर रहम और फजल कर यीशु के कादर नाम में, आमीन। उसी दुआ में शरीक होकर जो खुदावंद खुदा ने हमें सिखाई है। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज मिले, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू हमारे कसूर हमें माफ़ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की हिफाजत और शराकत अब से लेकर कुल ईमानदारों के साथ आलमगीर कलीसियों, मुल्क पाकिस्तान, हाजरा जमायत, तेरे खून खरीदे खुदा दुनिया भर में जहाँ कहीं भी तेरी खिदमत सर अंजाम देते हैं, हम सब के साथ, ख़ुसूसन बनी इसराइल के साथ हमेशा अब्दुल्लाबाद सरहद कायम रहे, आमीन। खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दूस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो चुकी, इबादत हो चुकी। खुदा की सलामती आप सबके साथ हो, एक दूसरे की सलामती चाहें, सलामती से